हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज की इस वीडियो में अपने पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। बेटा आज का ये वीडियो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके सिलेबस में है। पॉइंट नंबर 7, आई थिंक मे बी 7 और 8, पॉइंट नंबर 7 के बारे में अपनी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 7 जो है आपके, उसका नेम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेज। ओके, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेज। ओके, तो इस पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने जा रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट को कंपोज किया हुआ है थॉमस हार्डी ने। किसने? थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी ने इस पॉइंट को कंपोज किया है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेज। जब मैं, लाइनेज एक प्लेस का नेम है, ए प्लेस है, एक स्थान का नाम है। ठीक है बेटा, जब मैं लाइनेज के लिए निकला या वहां के लिए मैंने प्रस्थान किया। सेट आउट का मतलब किसी चीज के लिए प्रस्थान करना या निकलना, प्रस्थान किया। ठीक है, जैसे वो घर से ये कुछ लेकर निकला, सेट आउट मतलब कि प्रस्थान किया। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेज मीन्स नेम ऑफ प्लेस। ठीक है, एक स्थान का नाम है कि जब मैं लाइनेज के लिए निकला। और इस पोएम को किसने लिखा हुआ है? थॉमस हार्डी ने। किसने लिखा हुआ है बेटा? थॉमस हार्डी ने। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर द पोइट, जो कवि है, इज टॉकिंग अबाउट हिज विजिट टू लाइनेज। इस कविता के अंदर कवि टॉकिंग मतलब बता रहा है, बात कर रहा है अबाउट हिज विजिट, अपनी यात्रा के बारे में। विजिट का मतलब क्या होता है? यात्रा। इस पोएम में कवि अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है। कहाँ की यात्रा बेटा? लाइनेज। कौन से स्थान की यात्रा के बारे में? लाइनेज की। और इस कविता से शिक्षा क्या मिलती है वो भी बात करते हैं, फिर अपनी इनकी लाइनों की हिंदी पढ़ेंगे। क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है इस पोएम का, क्यों ये पोएम जो है कंपोज की गई है, इसके पीछे क्या मोरल है, शिक्षा क्या मिलती है इस पोएम से। द वे ऑफ सक्सेस इज नॉट easy, but we should keep our determination up। देखो, ये कह रहा है कि द वे ऑफ सक्सेस इज नॉट इजी, कि सफलता का जो रास्ता है, किसका रास्ता? सफलता का जो मार्ग है, इज नॉट इजी, वो आसान नहीं है। लेकिन बट वी शुड कीप आवर डिटर्मिनेशन अप, हमें जो अपना संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, वो हमेशा ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पर रखना चाहिए। समझ आ गई? कौन सी पोएम बेटा? 7 पोएम। ठीक है, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेज, इस कविता में कवि अपने लॉयनिस के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है।
जो टॉमस हार्डी की लिखी हुई ये पोइम है, इसमें कवि क्या कहता है, क्या शिक्षा मिलती है इस पोइम के थ्रू? द वे ऑफ सक्सेस इज नॉट इजी, कि जो सफलता का रास्ता है वो आसान नहीं होता, बट वी शुड कीप आवर डिटर्मिनेशंस ऑन पीक। या हमें अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपना जो संकल्प है वो हमेशा पीक पे रखना चाहिए, अप रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। हमें क्या है, कंसंट्रेशन रखनी चाहिए, एकाग्रता रखनी चाहिए। मार्ग कितना भी हार्ड है, हमें बीच के अंदर अपने रास्ते को और अपने जो एम है उसको बदलना नहीं चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस पोइम के अंदर ये कुछ बताया गया है। अब अपने इस पोइम की लाइनों की हिंदी पढ़ेंगे, क्या जो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पहली इसकी स्टांजा जो है ये कह रही है, व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनीज, व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनीज, when I set out for Lyonesse 100 miles away, 100 miles away, the Rhine was on the spray, the Rhine was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. Starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse 100 miles away. When I set out for Lyonesse 100 miles away. ओके, चलो अपनी इसकी वो करते हैं। हिंदी। When I set out for Lyonesse, कवि कहता है कि जब मैं लॉयनीस के लिए निकला, लॉयनीस मतलब एक स्थान का नाम जहाँ ये जाना चाहता है या गया। जब मैं लॉयनीस के लिए निकला 100 माइल्स अवे, जो इसके प्लेस से कितना दूर था, 100 मील अवे, 100 मील दूर था। ठीक है, कितना दूर था, 100 मील दूर था। द राइन वॉज ऑन दी स्प्रे एंड स्टारलाइट लिट माई लॉसमनेस। ठीक है, तो कवि कहता कि वहाँ पर इसका जो पाला है वो बहुत ही ज़्यादा पत्तों से बड़ा। ठीक है, स्प्रे का मतलब पत्ते। ठीक है, स्प्रे का मतलब क्या होता है, पत्ते, वृक्ष के पत्ते। तो कवि को क्या राइम करना पड़ा, वृक्ष के पत्ते, वहां पर बहुत सारे वृक्ष के पत्ते पाले हुए थे। ठीक है, एंड स्टारलाइट लिट माई लॉसमनेस, और वहां की जो स्टारलाइट थी, जो मतलब कि वहां का जो प्रकाश था, उसने मुझे मेरे अकेलेपन को प्रकाशित किया। लॉसमनेस का मतलब अकेलापन, और लिट का मतलब प्रकाशित किया। कवि कहता कि जब मैं गया वहाँ पे इसका जो पाला है वो वृक्ष के पत्तों से पड़ता है। ठीक है, राइम का मतलब पाला होता है।
ओके, स्टारलाइट लिट माई लोसिमनेस, कहने का मतलब जहाँ क्या हुआ कि जो स्टारलाइट थी उसने इसके अकेलेपन को प्रकाशित किया। व्हेन आई सेट फॉर लॉयनिस, जब मैं लॉयनिस के लिए निकला, 100 माइल्स अवे, कितने किलोमीटर दूर, 100 मील दूर, कितनी दूरी पर, 100 मील की दूरी पर, ठीक है। तो वृक्ष के पत्ते थे वहां पर और इस स्टारलाइट ने क्या किया, वहां की जो रोशनी ने उसके क्या किया, प्रकाशित किया, किसको, उसके लॉन्समनेस को, अकेलेपन को। चलो आगे वाली लाइनों में देखते हैं क्या है। वट वुड, सेकेंड स्टांजा में देखो क्या कह रहे हैं वो, वट वुड, वट वुड बी हैंस एट लॉयनिस, वट वुड बी हैंस, वट वुड बी हैंस एट Lionis while I should sojourn there, while I should sojourn there, no prophet durst declare, no prophet durst declare, durst declare, nor did the wisest wizard guess, nor did the wisest wizard guess, wizard guess what would be Hans at Lionis, what would be Hans at Lionis while I should sojourn there, while I should sojourn there। देखो इस लाइन में क्या कह रहे हैं वो, कहाँ पे, लॉयनिस के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं ना। व्हाट वुड बी हैंस एट लॉयनिस, लॉयनिस में क्या कुछ घटित होगा, बिहेंस का मतलब घटित होना, जहां वो जाना चाहता है वहां क्या कुछ इसके साथ घटेगा, लॉयनिस में क्या कुछ घटित होगा, वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, और क्या मुझे वहां रुकना चाहिए, सोजॉर्न का मतलब रुकना, वहां लॉयनिस में क्या घटित होगा और क्या मुझे वहां रुकना चाहिए। नो प्रॉफिट ड्रस्ट डिक्लेयर, ना तो किसी पैगंबर ने मुझे ये बताया, मतलब कि किसी साधु संत ने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। नो प्रॉफिट ड्रस्ट डिक्लेयर, ना तो मुझे किसी पैगंबर ने इसके बारे में बताया। नो डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, ना मुझे बुद्धिमान, किसी बुद्धिमान जादूगर ने इसके बारे में अनुमान लगा के बताया भी वही वहाँ ऐसा होगा, जाना चाहिए या नहीं, कि मैं सोजॉर्न मुझे वहाँ रुकना चाहिए क्या नहीं, कहाँ पे, लॉयनिस में, वहाँ क्या कुछ घटित होगा, इसके बारे में ना तो किसी पैगंबर को मालूम था और ना ही कोई बुद्धिमान जादूगर को किसी को कोई गैस थी, इसके बारे में अनुमान था कि वहाँ कौन सा स्थान है और रुकना चाहिए या नहीं। वट वुड बी हैंस एट लॉयनिस, कि लॉयनिस पे क्या कुछ घटित होगा,
वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए। कहने का मतलब कवि कहता कि मैं अपने रिस्क पे गया था, मैं अपने रिस्क पे और अपने मतलब कि कहने का मतलब एम को लेकर गया था। ना तो मुझे किसी प्रोफेट ने बताया था, ना मुझे किसी वाइजेस्ट विजार्ड ने बताया था कि वहाँ क्या कुछ सोजर्न होने वाला है, मतलब कि वहाँ क्या कुछ घटित होने वाला है। इसके बारे में मुझे किसी ने भी नहीं गैस किया, किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था कि वहाँ ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो एक बार फिर बता देता हूँ कि व्हाट वुड बी हैंस एट लॉयनिस, लॉयनिस में क्या कुछ घटित होगा। लॉयनिस एक स्थान का नाम है, लॉयनिस में क्या कुछ घटित होगा। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए। नो प्रॉफिट मतलब कि ना ही तो किसी पीर पैगंबर ने मुझे ड्रस्ट डिक्लेयर ये इस चीज़ के बारे में बताया या अनुमान लगाया, ना ही मेरे को किसी वाइजेस्ट विजार्ड मतलब कि किसी बुद्धिमान जादूगर ने इसके बारे में गैस लगाकर बताई कि वहाँ पर क्या कुछ होगा या क्या नहीं होगा, उनको नहीं मालूम था। व्हाट वुड बी हैंस एट लॉयनिस, कि जो लॉयनिस है वहाँ पर किस प्रकार का घटना होगी या वहाँ पर क्या कुछ घटने वाला है, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, कि मुझे वहाँ रुकना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। कवि के कहने का मतलब ये था कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया था, मैं मेरी रिस्क पे गया था, और जब व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है तो उसको सबसे बेटर बताने वाला वो समय ही होता है बजाय कोई और। ठीक है, तो कई बार अपने कोई काम करते हैं तो अपना इतना राय मशवरा ले लेते हैं कि वो इतनी राय मशवरा लेने के बाद हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस कार्य को कैसे करना है और करना भी है या नहीं करना। तो यहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ है या कवि के जाने का जो निर्णय रहा है और वहाँ पर क्या कुछ होना है इसके बारे में देखो, वो कह रहा है कि किसी को ना पता था और वहाँ क्या होता है ये कुछ नहीं जानता था कोई भी, ना कोई अनुमान लगा पाया, चाहे वो प्रोफेट हैं, कहने का मतलब पैगंबर हो गए, साधु संत हो गए, और चाहे वो कोई वाइजेस्ट विजार्ड मतलब कि बुद्धिमान से बुद्धिमान जादूगर ले लो, किसी को कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, तो स्टांजा नंबर 3 में देखते हैं क्या कुछ कह रहे वो। When I returned from Loines, 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 okay, with magic in my eyes, with magic in my eyes। देखो एक बार इन लाइन को, when I returned from Loines, okay, with magic in my eyes, when I returned from Loines with magic in my eyes, all marked white, all marked white, okay, all marked with mute surmise, all marked with the mute surmise। देखो, when I returned from Loines with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare, my radiance, my radiance rare and fathomless, my radiance fair
and fathomless okay. When I returned from Lyonesse, with magic in my eyes, देखो अब कवि इस पोइम के स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनिस, जब मैं लॉयनिस के लिए निकला। और पिछली दो स्टांजा जिनकी अपनी हिंदी पढ़ ली इससे पहले, उसमें कह रहा है कि देखो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें जो खतरा है वहाँ रुकना चाहिए नहीं। मैंने मतलब कि ये सारा कुछ अपनी रिस्क पे लिया है क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, और इसके लिए मुझे किसी ने कोई सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि ना ही तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई वाइजेस्ट विजार्ड ने इसके बारे में मुझे बताने का साहस किया है। लेकिन कवि रुका क्या वहाँ जाने के लिए? नहीं रुका, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को लेकर बड़ा ही क्या था, डिवोटेड था, समर्पित था। देखो When I returned from Lyonesse, अब कभी वहाँ जाया, कभी वहाँ जाकर वापस आ गया। वो कहते हैं कि When I returned from Lyonesse, जब मैं लॉयनिस जाकर वापस आया, with magic in my eyes, मेरी आंखों में क्या थी? मेरी आंखों में क्या था? एक अजीब सा जादू था, खुशी का, क्योंकि कवि अपने मार्ग पे, कवि अपने सफलता को हासिल करके आ गया था। उसकी आंखों में मैजिक था, जादू था। जादू का मतलब आंखों में उसके खुशी थी अपनी जीत की। ऑल मार्कड विद म्यूट सरमाइज, और वो सभी के सभी क्या हो गए? मार्क हो गए, मतलब कि जो अनुमान लगाने में क्या थे? म्यूट थे बिल्कुल। सरमाइज का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, कि जितने भी अनुमान लगाने थे वो सारे के सारे मैंने मार्क कर दिए, वो सारे के सारे मैंने पूरे कर दिए, क्योंकि ये जो अनुमान थे उसी के चलने वाले थे, और कोई अनुमान उसको नहीं बता पा रहा था। वो कहता कि मैंने ऑल मार्कर, सभी मार्क कर दिए, म्यूट सरमाइजा, वो अनुमान जो बिल्कुल क्या थे? म्यूट थे, क्योंकि किसी ने उसको इसके बारे में बताया ही नहीं था। माई रेडियंस फेयर एंड फैथमोलेस, माई रेडियंस रेयर एंड फैथमोलेस। माई रेडियंस, रेडियंस का मतलब चमक, फेयर का मतलब साफ, फेयर का मतलब क्या हो गया? माई रेडियंस रेयर एंड फैथमोलेस। सॉरी भाई, यहाँ पे रेयर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमोलेस, कि जो मेरी चमक थी आंखों की वो बहुत ही दुर्लभ, रेयर थी, मतलब कि पहले कभी ऐसी नहीं थी, आज जो थी वो अलग ही चमक थी। ठीक है। एंड फैथमोलेस, माई रेडियंस, जो मेरी चमक थी, रेयर एंड फैथमोलेस। फैथमोलेस का मतलब अपमानीय। क्या थी? अपमानीय थी। व्हेन आई रिटर्नड फ्रॉम लॉयनिस, जब मैं कहाँ से रिटर्न किया? लॉयनिस से वापस आया। विद मैजिक इन माई आइज, मेरी आंखों में क्या था? अजीब सा जादू था। ठीक है। तो इस कविता से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई दृढ़ इरादा है किसी कार्य को पूरा करने का, तो हमें बिना रुके, बिना थके, किसी की बातों में न आते हुए अपने पथ प्रदर्शन पर नियंत्रण रखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस पोएम में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये पोएम आपको समझ आई होगी, जिसमें कवि ने अपने
लॉयनिस की यात्रा के बारे में बताया कि लोगों को तो कोई अनुमान नहीं था किसी बारे में, किसी की वहाँ पे मतलब कि किस प्रकार का क्या कुछ घटित होगा, किसी ने मुझे नहीं बताया, चाहे वो प्रोफेट हैं चाहे वो विजार्ड हैं, ठीक है। अपने मैं बिहाफ पे गया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया था और जाकर वापस भी आ गया सकुशलतापूर्वक। तो उम्मीद करूँगा इस पॉइंट को आपको अच्छे से, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आई होगी और